खत्म हो जाएगी। बर्थ कंट्रोल क्या हुआ, अर्थात जो बेबीज का फॉर्मेशन हो रही, जो नया बेबीज का जन्म हो रहा, हम लोग क्या करेंगे, उस पर कंट्रोल है ना, कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। बोला भी जाता है क्या, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली के नाम से ना सब लोग जानते हैं ना, कि छोटा परिवार सदा है ना खुशी परिवार होती है, इस प्रकार से है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बचाव के लिए, बर्थ कंट्रोल कैन बी द डन बाय द प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को हम लोग क्या रोक सकते हैं, इसके पश्चात क्या होगा, वो बर्थ कंट्रोल की समस्या है ना इजिली सॉल्व हो जाएगी। देखो बर्थ कंट्रोल का है ना जनरली 3 माध्यम है, बैडिज मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। इस सर्जिकल मेथड में आएगा ट्यूबोक्टोमी और बाइसोक्टोमी। ट्यूबोक्टोमी में क्या होगा, जो मेल का होगा है ना, मेल का बताएंगे आगे क्या होती है। बाइसोक्टोमी में क्या होती है, ये जो फैलोपियन नालिका फैलोपियन ट्यूब होती है, उसको जस्ट आगे काट करके क्या उसको रस्सी से बांध दिया जाता है ना, स्टिंग से। ये बाइसोक्टोमी उसी प्रकार से पुरुष में की जाती है, साथ दिखाएंगे क्या होता है। बैडिज मेथड, केमिकल मेथड, देखो क्या होता है ना, ये अपने से पढ़ने से आराम से समझ सकती हो क्या है ये बैडिज मेथड में क्या होती है। बैडिज मेथड में इस प्रोसेस द्वारा है ना, जब भी इस मेथड में क्या है, बहुत सारे रबड़ का ना प्रयोग किया जाता है, रबड़ बोल सकते हैं इसको ना, फ्लेक्सिबल होती है। देखो दिया है ना, अपना पढ़ सकती है अपने से क्या नहीं है ना, समझ सकती हो क्या है ना। एंड फॉर बेनिफिट द है ना, पढ़ सकती हो क्या नहीं, प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम द यूली, इससे एड्स का क्या होता है, खतरा दूर हो जाती है ना। बेरिज मेथड में ये आता है ना, डिफरेंट प्रकार का है ना, और ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, ये है आप अपना समझ सकती पढ़ सकती जल्दी समझ में आ जाएगा। सेकेंड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है, जो भी है ना, ये इस दौरान में जो भी इस स्टेजेस में जो भी होती है ना, उसमें क्या होता है, डिफरेंट तरह का दवाइयाँ का प्रयोग किया जाता है ना, जिसके द्वारा वो जो भी है ना, वो सारा जो भी स्पर्म या तो ओवम ये सब क्या इजीली खत्म हो जाती है, जब भी वो रिलीज होती है। तो ये सारे प्रोसेस पढ़ सकती हो अपने से है ना, अपना बुक में दिया पढ़ सकते हो क्या केमिकल मेथड बता दे जनरली क्या की दवाइयाँ का यूज करके है ना सारा ये प्रेगनेंसी को रोका जाता है ना। इसके बाद क्या है, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रेक्टिव डिवाइस, इसमें क्या किया जाता है, जनरली कॉपर-टी का प्रयोग किया जाता है ना, जो ये है ना जो फीमेल का जो और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, उसमें कॉपर-टी का प्रयोग करके ना इस प्रकार से प्रेगनेंसी को रोका जाता है, पढ़ सकते हैं इसको भी। सर्जिकल मेथड हम लोग है ना, जिसमें हमने सर्जिकल मेथड बता रहे हैं। सर्जिकल मेथड में 2 आएगा, बैसोक्टोमी, ट्यूबोक्टोमी है ना। बैसोक्टोमी में क्या होगा, बैसोक्टोमी में क्या होगा, जो मेल का होगा, मेल को क्या जो सर्जिकल प्रोसेस द्वारा दिखाएंगे, फिगर जैसे भी दिखा रहे क्या होता है। हाँ ट्यूबोक्टोमी बाइसेक्टोमी है ना। चलो आते हैं इसके ऊपर, इसमें तो फिगर होगा ही। देखो ट्यूबोक्टोमी बाइसेक्टोमी क्या होता है, देखो ध्यान से। ट्यूबोक्टोमी में क्या होता है, हम लोग हिंदी बोलते हैं इसे स्त्री नसबंदी। ये जो दिख रहा है फैलोपियन नालिका, यहीं से ना ओवरी से ओवा या फिर ईग निकल करके आगे बढ़ती है और स्पर्म से जाकर के इंटरलिंक होती है ना। तो यहीं पे क्या होता है, डॉक्टर के द्वारा यहाँ पे कट लगा करके रस्सी से क्या किया जाता है, इसको उलट कर बांध दिया जाता है। तो इससे है ना ओवरी से ओवा तो बाहर निकलेगी, बट इसके आगे नहीं जा पाएगी और उधर से स्पर्म से इंटरलिंक नहीं हो पाएगी। ये होता है ट्यूबोक्टोमी, अर्थात फैलोपियन नालिका फैलोपियन ट्यूब को काट करके है ना यहाँ पे छोर पे बांध दिया जाता है, ये हो गया स्त्री नसबंदी ट्यूबोक्टोमी। उसी प्रकार से इस साइड भी कर दिया जाता है, ये हुआ ट्यूबोक्टोमी। बाइसेक्टोमी दिखाते हैं। बाइसेक्टोमी में क्या होता है, ये जो एपिडर्मिस है ना, जहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे काट करके क्या किया जाता है, रस्सी से बांध दिया जाता है, स्टिंग से बांध दिया जाता है ना। फिर क्या इजली यहाँ से स्पर्म बाहर नहीं निकलती है ना। फाइनली ये फिर है ना, हम लोग उसे बोलते हैं पुरुष नसबंदी के नाम से जानते हैं। ये था बाइसेक्टोमी। ट्यूबोक्टोमी बता दिए क्या है नहीं है, तीनों मेथड बता दें। बैडिज मेथड क्या होती है, चलो देखो थोड़ा सा कुछ डिजीजेस के बारे में है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ना एसटीडी के नाम से जानते हैं, ये गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, ये सारे क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है ना, जिसको क्या लोग बोलते हैं, जब ये है ना इंटरलिंक होते हैं मेल फीमेल, तो उनमें क्या जनरली ये सारे है ना
रोग को देखने को मिलता है। गोनोरिया में क्या होता है, जो गोनोरिया सिफिलिस दोनों में क्या है, जो भी रिप्रोडक्टिव अंग होती है उसमें क्या होता है ना, घाव का प्रमोशन हो जाती है या फिर है ना खुजलापन, ये सब क्या देखने को मिलता है जनरली। एड्स क्या सबसे खतरनाक बीमारी जिसका कारण होता है HIV है, इसके लिए उत्तरदायी है, ये खतरनाक सबसे बीमारी है ना। ये सारा क्या था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है ना डिजीज देखने को मिल रहा था सेक्सुअली। हाँ, इस प्रकार से चैप्टर ये समाप्त हो गई है ना। ये जो 3 में था बैडिश था, केमिकल था और एक है ना, तीनों को देख ले क्या नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा। लास्ट का तो बता ही दिए हैं, दो अपने से पढ़ सकती हो है ना। ये थोड़ा सा एक बताना था, नहीं बता पाए थे। ये जायगोट और इम्ब्रो और फाइट्स, पहले क्या होगा इसमें मेल फीमेल गैमेट मिलेगा तो क्या बनेगी, जायगोट बनेगी, फिर उसके डेवलपमेंट के बाद इम्ब्रो से बाद फाइट्स बनेगी। तो इसका डिफरेंसेस से देख लोगी, इजीली समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं है इसमें दिया हुआ। अब इसमें कोई ऐसा चीज नहीं बचा जो बताना है। ये मेंस्ट्रुएशन बताया दिए, जो क्या होता है 28 डेज का चलता है। यदि वो स्पर्म से है ना मिल गए तो क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएगी, फिर फाइनली जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर न्यू बेबीज का फॉर्मेशन हो जाएगी है ना। यदि वो नहीं मिला तो क्या होगा, ब्लड वेसल से कन्वर्ट होकर के है ना वो इजीली शरीर से बाहर हो जाएगी है ना। ये बताया था, ये होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है 28 डेज का है ना। और ये बताए थे एक और मिनार्ची और क्या था है ना, मिनार्ची और मेनोपॉज। मिनार्ची क्या है, जब फर्स्ट टाइम है ना ओवरी से क्या होगा ओवा या फिर ईग का फॉर्मेशन होगी तो कहलाता है मेनार्ची। और मेनोपॉज क्या है, सबसे लास्ट स्टेजेज है ना जिसमें क्या पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वर्क करना बंद हो जाती है, इसमें मेनोपॉज का प्रोसेस हो जाता है, मेनोपॉज कहलाता है ना। ये 45 से 50 ईयर्स का ओल्ड महिलाएं का थी है ना। कोई दिक्कत है बोलो। हाँ, ये सारा कंप्लीट हो गया इस एक्सरसाइज। ठीक है, हम देख लिए क्या था मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या था, ये शायद देख लिए है। चलो है ना 14 जो क्या 28 डेज का चल रहा था, फर्दर फिर नहीं कंप्लीट हुआ तो फिर से क्या 28 डेज बाद स्टार्ट हो जाएगी। और देखो एक बात बता देते हैं, जब तक है ना एक माँ अपने बच्चों को है ना स्तनपान कराती है और दूध पिलाती है तब तक वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं होती है। तो इसलिए बोला भी जाता है जब भी बच्चे का जन्म होती है तो क्या लगभग 6 मंथ आफ्टर 12 मंथ के बाद है ना वैसा कुछ बॉडी में चेंजेस देखने को नहीं मिलता था, प्रेगनेंसी देखने को नहीं मिलती है। इसी कारण है क्योंकि उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट ही नहीं हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार से बता दे सारा, ये चैप्टर समाप्त हो गई है, सारा है ना फेयर हो जाएगी, हो जाना चाहिए। ठीक है।